चैप्टर 4 क्लास 12 बुक 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके रिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक टूल्स इसमें से ले लेते हैं आपके लिए जिससे कि हाईलाइट कर देंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अटेन अ टॉप रैंक, इसमें टॉप रैंक कहा गया है इन फॉर्म ऑफ इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप रैंक है वो आपको बतानी है किस कंट्री की है। तो टॉप रैंक में आपकी हो जाएगी, इसमें से टॉप रैंक में आपका हो जाएगा, देखिए ए है नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी नीदरलैंड, डी आयरलैंड। टॉप में हो जाएगा आपका नॉर्वे। काफ़ी समय से बना हुआ है एचडीआई रैंकिंग। तो एचडीआई रैंकिंग में 3 इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ये बेसिक 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेस पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी ये याद रखना है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा मानव सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी करता है। तो इसमें टॉप रैंक पर है हमारा नॉर्वे। और इंडिया किस प्लेस पर है? तो इंडिया अगर आप देखेंगे प्रेजेंट में इंडिया आपका 131वें स्थान पर है। इंडिया की रैंकिंग है 131। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड विद द कंट्रीज हैविंग हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हाई लेवल इसमें आपको एचडीआई वाले बताने हैं कि क्या क्या बेस है उसमें रिलेटेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे बतानी है। ए मैनी ऑफ वर फॉर्मर इंपीरियल पावर्स एंड हैविंग लो सोसाइटी डाइवर्सिटी। बी है मोस्ट ऑफ हाई स्कोरर कंट्रीज आर लोकेटेड इन यूरोप। सी है मोस्ट ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म ग्रोथ। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको कौन डिफाइन करता है? जो वृद्धि है उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? ए है रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर है दूसरा है क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। सी है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए इसमें ग्रोथ का है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम का मतलब है 2 समय अवधि में। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है ये मुख्यतः जनसंख्या के संदर्भ में आती है। जैसे पहले सेंसस थी आपकी, मान के चलिए जैसे 2011 तो प्रेजेंट में हो जाएगी आपकी 2021। तो प्रेजेंट में ये 10 साल का जो गैप हो गया, 10 साल का जो गैप हो गया है उसके बारे में कहा गया है, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय अवधि में। तो कितने समय अवधि में? आपके यहाँ पर 10 साल के बाद में सेंसस होता है, तो 10 साल के समय अवधि में। तो इसमें बताया गया है टर्म ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का मतलब यह है चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विभिन्न समय अवधि में जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, चाहे वो जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या कम हो। तो यही सी पॉइंट देखिए, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रोथ हमारी कैसी भी हो सकती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे भी हो सकती है, इसको हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का आपको मीनिंग बताना है। जो विकास है, विकास का अर्थ बताना है। ए नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। बी qualitative change which is always value positive. C when there is quantitative change development take place. D है none of the above। तो देखिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा। किसी भी शहर का डेवलपमेंट किन के आधार पे हो सकता है? अच्छे स्कूल कॉलेज ये खुल जाए, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए, लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होने लगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बढ़ जाएं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। ये किस में आता है? डेवलपमेंट में आता है। यही हमारा आता है विकास में। तो विकास हमेशा पॉजिटिव होता है। जो वृद्धि है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्वालिटेटिव चेंज, है ना, गुणात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा है, विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, जिसकी जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका जो मान है हमेशा सकारात्मक होगा।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली क्राइटेरियन यूज्ड अर्लियर फॉर मैनी डिकेड्स टू मेजर अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली क्राइटेरियन, केवल एक क्राइटेरियन है ना, ओनली क्राइटेरियन यूज्ड अर्ली, बहुत पहले समय इस्तेमाल करते थे, फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशक तक हम इसका उपयोग करते रहे, टू मेजर अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस देश में कितना विकास हो रहा है इसका जो मापन करते थे उसका एक ही क्राइटेरिया था पूर्व में। तो क्या क्राइटेरिया था वो आपको बताना है। तो वो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, वो था आपका ऑप्शन ए, इन टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कोई आर्थिक रूप से देश समृद्ध है तब हम कहते थे कि उस देश में अच्छे से विकास हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसीलिए प्रेजेंट में 3 इंडिकेटर्स हैं। पहले सिर्फ इनकम को ही ऐड किया था कि जो रिच है वही हमारा अच्छा कंट्री हो जाएगा, उसी की HDI रैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन नहीं, बाद में इसमें ऐड किया गया हमारा लिटरेसी ऐड किया गया था इसमें, और पर कैपिटा इनकम, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको ऐड किया गया। तो लेकिन अर्लियर पीरियड में केवल किसका इस्तेमाल करते थे, इन टर्म ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, केवल आर्थिक जो वृद्धि है उसी को समाहित करते थे देश के विकास में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मानव विकास है, मानव विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो किसने दिया था। ए है अमृत सेन, बी कैलाश सत्यार्थी, सी मोहम्मद यूनुस, डी है डॉक्टर महबूब उल हक। तो इन्हीं ने दिया था, डॉक्टर जो महबूब उल हक हैं, इन्होंने ही मानव विकास का सिद्धांत दिया, ये अवधारणा दी, ह्यूमन डेवलपमेंट शब्द दिया इन्होंने, और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनके बाद में फिर डॉक्टर अमृत सेन का भी, जो अमृत सेन है इनका भी योगदान रहा, इन्होंने फ्रीडम शब्द इसमें एक ऐड कर दिया था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आपको बताना है। ए क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, बहुत क्वालिटी वाली लाइफ होगी लोगों की, बिल्कुल सही है, तभी डेवलपमेंट होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की उपलब्धता हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिल जाएंगी। फ्रीडम्स दे एंजॉय, उन्हें स्वतंत्रता भी मिलेगी जिससे वो एंजॉय करें। ये सब किस में आएंगे, यही हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में आएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल पॉइंट टू ऑल डेवलपमेंट। सभी जितने भी विकास हो रहे हैं उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, केंद्र में किसको रख के विकास किया गया है। तो देखिए केंद्र में किसको रख के विकास किया गया है। ए है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, बी पीपल अच्छे होने चाहिए, सी स्ट्रेस ऑन एजुकेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सेंट्रल में तो पीपल होंगे ना, सेंटर में पीपल होंगे, जैसे पीपल बीच में है आपके, है ना, और फिर इधर आ जाएगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, और फिर एजुकेशन वाला फील्ड भी आ जाएगा। ये सारे फील्ड आपके इससे लिंक है, लेकिन सेंटर में कौन है, पीपल है। पीपल मतलब लोग, केंद्र बिंदु मनुष्य ही है, तभी तो पता चलेगा विकास हुआ। किसका विकास करना है, केवल रोड बनाने से कुछ नहीं होगा ना भाई। अगर डेजर्ट में कोई पीपल नहीं रह रहा है वहां पे जाके रोड बना दी, उसका क्या महत्व है, कोई भी महत्व नहीं। जहां लोग रह रहे हैं वहां पे विकास किया जाए, बढ़िया रोड बना दी गई, वाटर सप्लाई अवेलेबल करा दी, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई उनको, सारी फैसिलिटीज मिल गई, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, जहाँ पब्लिक रह रही है, तो हम उसको काउंट करेंगे डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, सेंट्रल में जो सेंट्रल है, सेंट्रल पॉइंट में पीपल यानी लोगों को रखा गया है, जहां पर लोग हैं वहां पर ही विकास कराया जाए, इसको प्राथमिकता दी जाए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट was mainly taken into consideration regarding human development described by डॉक्टर महबूब उल हक। तो इसमें ए है डेवलपमेंट दैट enlarges people choice, बी है कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, सी है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डी है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकें। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वाज मेनली टेकन इनटू कंसिडरेशन रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। ए है डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल चॉइस, जो लोगों की चॉइस है उसको बढ़ाया जाए। 10 क्वेश्चन
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट? जो डेवलपमेंट है उसका बेसिक गोल क्या है? तो देखिए बेसिक गोल क्या हो जाएगा डेवलपमेंट का? टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। बी है पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स। सी है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। तो इसमें ये सारे हो जाएंगे, यही हमारा बेसिक गोल है। इसमें क्या क्या है देखिए, टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ, जहाँ लोग रह सकें किसी उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य की दृष्टि वहाँ पर रह सकें, कोई पर्पस उनका पूरा हो। पीपल मस्ट बी हेल्थी, हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। टू डेवलप देयर टैलेंट, अपने टैलेंट को भी डेवलप कर सके। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल, और जो लोग हैं अपनी सोसाइटी में रहते हैं उन्हें स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे डेवलपमेंट के बेसिक गोल में। जो विकास है उसके मूलभूत उद्देश्य हैं, उनमें ये तीनों के तीनों ही हमारे काउंट किए जाएंगे। तो आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का की एरिया कौन सा नहीं है? नॉट दे रखा है ना, तो देखिए की एरियाज में आपके तीन थे। हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। हेल्थ से मतलब था हमारा एसेस टू हेल्थ, ये है पहला। एजुकेशन है हमारा एसेस टू एजुकेशन, इसकी जगह एक और शब्द आता है एनरोलमेंट रेशियो, मतलब नामांकन, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हुआ है, एडमिशन हुआ है, ये सिंपल समझिए। एसेस टू रिसोर्स, ये आता है हमारा पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है। तो देखिए तीनों तो हैं हमारा। फर्स्ट है जैसे एसेस टू रिसोर्स मतलब पर कैपिटा इनकम हो गया, एसेस टू हेल्थ, हेल्थ हो गया, थर्ड एसेस टू एजुकेशन, एजुकेशन हो गया। तीनों सही है। कौन सा सही नहीं है मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो ये है आपका ऑप्शन डी, एसेस टू लीड टू लग्जरियस लाइफ, आप आरामदायक जीवन जिए, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनकेपेबिलिटी एंड नॉन फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस? इनमें दे रखा है कौन सा एक रीजन है इसमें से रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर द इनकेपेबिलिटी एंड नॉन फ्रीडम, इनकेपेबल सक्षम भी नहीं है और उसको स्वतंत्रता भी नहीं, टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। ए है देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, देयर मटेरियल पॉवर्टी। सी है सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन। डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं किसके लिए? कि आप किसी चीज को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और ना ही आपको फ्रीडम मिल रही है। तो ये तीन कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है? नॉट ए इक्वलिटी, मेकिंग इक्वल एसेस, देखिए टू अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है, वहां तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। बी है सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको अवसर मिले वो कंटिन्यूस रहने चाहिए, लगातार मिलने चाहिए, ऐसे नहीं कि आज मिल गए फिर न मिले। सी है प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, ये नहीं होगा। ये तो रिसोर्सेज किस में आता है? ये एक्चुअल में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है, जो आपका सी पॉइंट है, तो ये इनकरेक्ट हो गया है। एम्पावरमेंट, टू हैव द पावर, देखो शब्द भी दिए होते हैं, कई बार अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद आए तो आप उन शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखिए पहले इक्वलिटी था, तो इक्वलिटी में यहाँ दे दिया इक्वल एसेस। सस्टेनेबिलिटी का एक दिया होगा, कंटिन्यूटी दिया होगा आपको, ठीक है। और एम्पावरमेंट में आपका पावर दिया हुआ, तो ये शब्द भी अगर आपको याद रहेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो आपका ये रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, ये नहीं होगा, ये भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काउंट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल? क्या जरूरत है लोगों को शक्तिशाली बनाने की, सशक्त बनाने की? टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, ये भी ठीक है। मोस्ट, इसमें मोस्ट दे रखा है, ठीक है, मोस्ट देखना है, तो इसका मतलब चारों सही होंगे, लेकिन मोस्ट कौन सा होगा? सी है ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज, देखिए पॉइंट ये भी सही है। और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अब ऑप्शन आपका ये
ये भी ठीक है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सही है। अब इसमें कहा गया कि मोस्ट रिक्वायर, लोगों को सशक्त बनाने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो देखिए गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज। ऐसी सरकार हो जो कैसी नीतियां बनाए, कैसी पॉलिसी बनाए, पीपल ओरिएंटेड, मतलब लोगों का ख्याल रख के, लोगों के विकास के लिए हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि पीपल का वेलफेयर हो सके। तो इसमें मोस्ट कहा है, तो मोस्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम इसके बाद तुरंत ही आपके सामने लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।